राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान के कई जिलों में आज भारी बारिश के हैं आसार। श्रावण मास में राजस्थान में मूसलाधार बारिश के बाद अब मानसून की गतिविधियां अगले हफ्ते से कम होने लगेगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 सप्ताह राजस्थान के अंदर झमाझम बारिश की संभावना बहुत ही कम है। वही 20 अगस्त से प्रदेश के अंदर एक बार फिर मानसून सक्रिय होने के आसार है। वही आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान राज्य के झालावाड़, पारा जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली जिलों में भारी बारिश की संभावना है। हालांकि भाद्रपद मास में भी यहाँ पर मेघ मेहरबान होंगे। इससे पहले बीच बीच में हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। वही बीते 10 दिनों में हुई बारिश से अधिकांश हिस्सों में हुई बारिश के बाद प्रदेश की तस्वीर यहाँ पर बदल गई है। वही टोंक, पारा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा सहित अन्य जगहों पर बाढ़ के हालात के साथ साथ फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बीते दिन राजधानी जयपुर में हल्की बारिश यहाँ पर दर्ज की गई। यहाँ सिलसिला यहाँ पर आज भी जारी रहने की संभावना है। आज सुबह यहाँ पर तापमान 27 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वही मौसम विभाग ने यहाँ पर अपने अपडेट में कहा है कि अब तक प्रदेश में 12% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है सामान्य से। वही 6 अगस्त तक प्रदेश भर में औसत से 12% ज्यादा बारिश हो चुकी है। वही मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में औसत से 23% ज्यादा यहाँ पर बारिश हुई है। वही पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 6% कम बारिश दर्ज की गई है। वही आंकड़ों के मुताबिक सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा 108%, पारा में 102% और बूंदी में 95% और कोटा में 84% ज्यादा बारिश सामान्य से ज्यादा दर्ज हुई है। इस समय अवधि में बारिश का मतलब जो इस समय अवधि में बारिश ने सामान्य बारिश के आंकड़ों को छू लिया है। लेकिन अभी भी प्रदेश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर अच्छी बारिश का इंतजार अभी भी किया जा रहा है, जिसमें मारवाड़ मुख्य रूप से शामिल है। वही कई जिलों में अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बांसवाड़ा में सामान्य से 22% कम बारिश हुई है अब तक। इसके अलावा डूंगरपुर ने तो यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डूंगरपुर में 36% कम बारिश हुई है। इसके अलावा उदयपुर यानी झीलों की नगरी में भी 39% कम बारिश दर्ज हुई है। इसी तरह सबसे ज्यादा यहाँ पर कम बारिश यहाँ पर हुई है बाड़मेर में 44% कम बारिश इस बार हुई है। वही सामान्य से कम हुई है। इसके अलावा गंगानगर में औसत से 33% कम बारिश दर्ज यहाँ पर हुई है। वही 10 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। वही छुटपुर स्थानों पर यहाँ पर तेज बारिश की संभावना भी जताई गई है। 20 अगस्त के आसपास राज्य में बारिश की गतिविधियों में दोबारा बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा राजधानी जयपुर समेत 4 जिलों की लाइफ लाइन कहा जाने वाले बिसलपुर बांध में बारिश के बाद यहाँ पर पानी की आवक होने लगी है। वह 4 जिलों के 20 शहर और 2800 गांवों की प्यास बुझाने वाला बिसलपुर बांध में 31% पानी दर्ज किया गया है। बांध में 8 महीनों का पानी है। वही जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर में पानी जो पीने की पानी है वो आवक यहाँ पर जरूरी हुई है। लेकिन अभी भी बांधों को यहाँ पर जिस बांध को अच्छी बारिश का इंतजार है। वर्तमान समय में शनिवार सुबह तक बांध का गेज 310.65 RL मीटर रहा। वही बीते 24 घंटों में सुबह तक यहाँ पर 3 TMS यहाँ पर पानी की आवक दर्ज की गई है। वही मानसूनी सीजन में अब तक कुल यहाँ पर 4.3 TMC पानी की आवक हुई। इससे यह साफ है कि पानी की कटौती अब राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत अन्य जगहों पर नहीं की जाएगी। वही कल शाम बीकानेर के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश यहाँ पर दर्ज हुई है, जिससे मौसम यहाँ पर सुहाना हुआ। वही निचले हिस्सों में पानी भर गया। वही कुछ देर की बारिश से सड़कों पर पानी यहाँ पर जमा हो गया। वही बीकानेर में बारिश के बाद यहाँ पर मौसम बदल गया है। वही पिछले कई दिनों से चल रही उमस में गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। वही कुछ देर की बारिश ने ही बीकानेर को यहाँ पर तबादर करते हुए सड़कों को पानी से लबालब कर दिया। वही हालात ये हुए कि कुछ एरिया में तो सड़कें लबालब हो गई और रास्ते भी साम हो गए। वही दोपहर बाद हुई बारिश से शहरी क्षेत्र में ज्यादा यहाँ पर ये बारिश रही है। वही गाँव में ज्यादा नहीं रही है। वह शहर के भीतरी हिस्सों में बारिश के बाद पानी यहाँ पर बहता हुआ तेलवाड़ी से कायम रोड होते हुए कलेक्ट्रेट तक यहाँ पर पहुंच गया। वही कचहरी परिसर के आसपास में तो यहाँ पर बारिश के कारण सड़कों पर काफी पानी जमा हो गया। वही कलेक्टर व SP कार्यालयों के चारों ओर भारी मात्रा में पानी जमा हो गया। वही सूरसागर के आगे यहाँ पर आज पानी यहाँ पर काफी आगे आ गया है। वही कुछ इलाकों में यहाँ पर अच्छी बारिश यहाँ पर दर्ज हुई है। अरसों बाद यहाँ पर तेज बारिश से काफी राहत यहाँ पर बीकानेर क्षेत्र में हुई है। वही तापमान में तो पहले यहाँ पर कमी आ गई थी, लेकिन गर्मी यहाँ पर बनी हुई है। करीब 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम और 30 डिग्री के आसपास न्यूनतम स्तर पर तापमान रहा है। वही आज इसमें थोड़ी कमी आने के आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं। वही प्रदेश के भीलवाड़ा में 2 दिन बाद फिर यहाँ पर बारिश का दौर शुरू हो गया। जिले के लगभग सभी हिस्सों में कल देर रात तक यहाँ पर बारिश यहाँ पर जारी रही। वही शनिवार सुबह को कई इलाकों में यहाँ पर बारिश हुई। पिछले 2 दिनों से भीलवाड़ा में
बारिश का जो दौर था वो थम गया था, लेकिन जिसके कारण यहाँ पर धूप निकलने के बाद लोगों को उमस ने लोगों को परेशान किया। लेकिन कल रात से फिर यहाँ पर कल शुक्रवार से यहाँ पर परसों से यहाँ पर बारिश शुरू हुई थी, जिसके बाद कल शनिवार को यहाँ पर बारिश यहाँ पर होती रही है। जिले की बात करें तो अभी तक मानसून सीजन की 50% बारिश यहाँ पर हो चुकी है। सिर्फ आसिन क्षेत्र में इस बार बारिश थोड़ी कमी हुई है। मतलब आसिन जो क्षेत्र है, तहसील है, उस इलाके में बारिश थोड़ी कम हुई है। वह जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुड़ा क्षेत्र में दर्ज हुई है। इधर बारिश के बाद जिले के कई बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है। वहीं कई बिजोलिया के रायला और जहाजपुर, शाहजहांपुर, हुरडा और भिलवाड़ा शहर सहित जिले के कई हिस्सों में बारिश शुरू हुई। वहीं बिजोलिया की बात करें तो कल देर रात तक 24 mm बारिश यहाँ पर दर्ज की गई। जिले के सबसे ज्यादा यहाँ पर बारिश हुरडा में दर्ज हुई है। इस स्टेशन में 423 mm तक अभी तक बारिश दर्ज की जा चुकी है। वहीं सबसे कम आसिन में 215 mm बारिश अब तक हुई है। मानसून सत्र के 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन राजस्थान के जोधपुर शहर को अभी भी भारी बारिश का इंतजार है, यानी बड़ी बारिश का इंतजार है। वही मानसून सत्र में अभी तक 79.6 mm यहाँ पर बारिश अभी तक हुई है। ये मानसून सत्र की औसत बारिश का महज 25% है, मतलब 25% के आसपास है। अभी भी मानसून की 75% बारिश यहाँ पर जोधपुर में बाकी है। वही मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मौजूदा मौसम तंत्र के अनुसार अगले एक हफ्ते में ज्यादा बारिश की संभावना नजर यहाँ पर नहीं आ रही। ऐसे में मानसून सत्र का 2.5 महीना यहाँ पर जो है 2.5 महीना है वो यहाँ पर निकल जाएगा और अच्छी बारिश नहीं होगी। वही मारवाड़ में मानसूनी सत्र की औसतन बारिश यहाँ पर जोधपुर जिले में 318.9 mm है। उसमें अब तक यहाँ पर 79.6 mm ही हो पाई है। अभी भी औसत से करीब यहाँ पर 239.3 mm बारिश यहाँ पर जोधपुर शहर में होना बाकी है। वही शहर में लगातार बादलों की आवाजाही तो लगातार चालू है, लेकिन बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है। वही बंगाल की खाड़ी की तरफ बना कम दबाव का क्षेत्र का मूवमेंट राजस्थान की तरफ नहीं हो रहा है। यह स्थिति ऐसे ही वहाँ पर बन रही है। हालांकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरफ कम दबाव का क्षेत्र ठहराव होने की वजह से पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश हो चुकी है। इसका असर पश्चिमी राजस्थान में कम होने की वजह से यहाँ अभी भी बारिश का इंतजार है। वही जुलाई माह में मानसून आने से लेकर अब तक यहाँ पर 3 से 4 कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित यहाँ पर हो चुके हैं। यदि यह सही रूट पे चले तो बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादातर कम दबाव के क्षेत्र राजस्थान की तरफ आए ही नहीं है, जिससे पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम हुई है। वही राजस्थान में मानसून प्रवेश होने के बाद जून माह में आखिरी दिनों में यहाँ पर एंटी टेबलस्टैंड साइक्लोन स्थिति यहाँ पर बदल गई थी। वही बंगाल खाड़ी के आसपास ही चला गया था, जिसकी वजह से बंगाल खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होना कम हो गया है और मानसून निष्क्रिय हो गया। इसकी वजह से करीब 15 दिन इस बार यहाँ पर 15 दिन मानसून लेट यहाँ पर पहुंचा। वही वर्तमान में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है, लेकिन उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के बीच इसका असर पश्चिमी राजस्थान की तरफ नहीं है। इसलिए बादलों की आवाजाही के बावजूद भी बारिश नहीं हो रही है। अगले एक हफ्ते में कोई भी नया सिस्टम यहाँ पर विकसित नहीं हो रहा, इसलिए बड़ी बारिश का इंतजार तो अभी नहीं है। मतलब 20 तारीख तक बड़ी बारिश का कोई इंतजार नहीं रहेगा। वह इस बार मानसून राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में समय पर एंट्री यहाँ पर हो गई थी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में मानसून की एंट्री 12 जुलाई को हुई थी। यह निर्धारित तिथि के करीब 12 दिन देरी आया था। इसी वजह से बारिश की संभावनाएं जुलाई की शुरुआत से ही यहाँ पर कम नजर आ रही थी। वही प्रदेश के श्रीगंगानगर में इस बार बारिश कम हुई है। प्रदेश के बड़े हिस्सों में इन दिनों बरसात हो रही है, लेकिन श्रीगंगानगर जिला अभी भी यहाँ पर सूखा है। आमतौर पर जो जिला मुख्यालय है वो अभी भी यहाँ पर सूखा है। वही आमतौर पर सावन को बरसात से जोड़कर देखा जाता है। इस माह बरसात की झड़ी लगती है, लेकिन गंगानगर में अभी यहाँ सावन का पहला पखवाड़ा विदाई की ओर है, लेकिन बरसात है जो बरसने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में गर्मी और तपन जबरदस्त है। वही कल 5:30 बजे तक अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वही कई इलाकों में बरसात नहीं होने से किसानों को नुकसान हुआ है। वही मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि इलाके में मानसून की ट्रफ लाइन तो बनी है, लेकिन इसका झुकाव हिमालय की तलहटी की होने पर जो हमारे इलाके है यानी गंगानगर का इलाका है, इसमें लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे इलाके में पानी बरस रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हाल बेहाल है। वही ऐसे में बरसात के लिए अभी यहाँ पर बिल्कुल समय सही नहीं है इलाके में। इस समय मौसम में अब महज अब तक मतलब इस सीजन की महज 101 mm बारिश यहाँ पर हुई है, जबकि इस दौरान करीब 250 के आसपास बारिश यहाँ पर 200 mm के आसपास बारिश होने की यहाँ पर हर बार यहाँ पर 200 mm के आसपास बारिश अब तक हो जाती है। वही प्रदेश के 200 जिले में लगातार सावन माह में मानसून रुक रुक कर मेहरबान हो रहा है। इसी हफ्ते की शुरुआत में हुई झमाझम बारिश के बाद बीती रात जिले के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। वही जिला मुख्यालय पर करीब शाम 7 बजे हुए बारिश का दौर शुरू हुआ था वो काफी देर तक चला। इससे कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बनी। वही लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली है। वही कल से हुई बारिश से यहाँ पर नागला क्षेत्र में सर्वाधिक 106 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है दौसा जिले के अंदर। इसके अलावा दौसा में 90 mm और रामगढ़ में 75 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है। इसके साथ ही मेहंदीपुर, बालाजी, मानपुर, बांदीकुई और यहाँ पर भंडारेज में भी अच्छी बारिश यहाँ पर हुई, जिससे यहाँ पर मौसम सुहाना हो गया है।
वही हफ्ते भर की अच्छी बारिश के बाद 2 दिन से कम हुई बारिश का दौर में टोंक जिले में जो बांध है वो बिसलपुर और तालाबों में पानी की आवक इन दिनों यहाँ पर कम होती जा रही है। इससे जिले के समेत प्रदेश के सबसे बड़े बांधों में शुमार बिसलपुर के बांध में शनिवार दोपहर 12 बजे तक पिछले 24 घंटों में महज 8 सेंटीमीटर तक पानी की आवक हुई है। वही जिले के अन्य जल स्रोतों में पानी की कमी आ रही है। वही टोंक में जहाँ पर छोटे बड़े जल स्रोत है, इनमें सबसे बड़ा बिसलपुर बांध है। ये टोंक समेत 3 जिलों की लाइफलाइन है, लाइफलाइन इसको कहा जाता है। इसे टोंक समेत अजमेर जयपुर में रोजाना 900 से 1000 RMD या फिर पेयजल की खपत यहाँ पर होती है। इसे बांध में से रोजाना करीब 2 सेंटीमीटर पानी की खपत हो रहा है। वही 3 जिलों को पहले तो यहाँ पर इस बांध से पानी जो आवक थी उसे ठप हुई है, मतलब पहले से ज्यादा ठीक हुई है, लेकिन 2 दिनों से जो पानी की आवक थोड़ी कम यहाँ पर हो रही है। वही शनिवार दोपहर 12 बजे के करीब 24 घंटों में 8 सेंटीमीटर ही पानी यहाँ पर आया, जबकि शुक्रवार सुबह 8 बजे तक यहाँ पर 24 घंटों में 21 सेंटीमीटर पानी आया था। वही जिले के आसपास के इलाकों में हफ्ते भर से बारिश का दौर यहाँ पर कम पड़ने लगा है। इसके साथ ही अब बिसलपुर समेत अन्य बांधों में जो तालाब है वहाँ पर पानी की आवक कम पड़ने लगी है। इससे एक बार फिर किसान समेत टोंक, अजमेर और जयपुर के लोगों को भी निराशा हुई, क्योंकि बिसलपुर बांध में ही टोंक समेत जयपुर, अजमेर जिलों के पेयजल की आपूर्ति यहाँ पर रोजाना यहाँ पर होती है।